My dear class 9th स्टूडेंट, बोर्ड एग्जामिनेशन टारगेट 2021 सीरीज हम लोग कर रहे हैं। चैप्टर 1 में लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम 1.3 को डिस्कस किया हुआ है। आज के सेशन में हम लोग थ्योरम 1.4 को डिस्कस करेंगे। थ्योरम है हमारा रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर। अब ये जो रूट 2 हमारा इर्रेशनल नंबर है, इसको हम किस तरीके से प्रूव करेंगे? इसे प्रूव करने का तरीका होगा हमारा बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन होती क्या है? देखिए, जो स्टेटमेंट हमें गिवन होगा उस स्टेटमेंट का हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट एज्यूम करके चलेंगे। जैसे हमें बोला गया है थ्योरम 1.4 में कि रूट 2 हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है, तो इसका अपोजिट होगा कि रूट 2 क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। तो ये होती है हमारी मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं और इसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर आपका रूट 3 और रूट 5 सेम पैटर्न के ऊपर वो सॉल्व होगा। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक इमीडिएटली पहुंचती रहे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, अब हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं लेट रूट 2 बी और रेशनल नंबर। तो देखिए, रूट 2 को जैसे ही आपने रेशनल नंबर एज्यूम किया है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर यू कैन बी रिप्रेजेंट रूट 2 in the form of p upon q where q is not equal to 0। देखिए, हमने क्या किया, रेशनल नंबर से एज्यूम किया। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि रूट 2 को p अपॉन क्यू के फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए, p और q क्या है, हमारे इंटीजर्स होंगे। रेशनल नंबर की डेफिनेशन में p एंड q हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं। तो p और q हमारे इंटीजर्स होंगे। बट जब आप, और यहाँ पे क्या है, p एंड q आर को प्राइम्स। देखिए, को प्राइम्स वो होंगे जिनका HCF यदि आप निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा, उनका HCF आपको 1 मिलता है। उसे हम क्या बोलते हैं, को प्राइम कहते हैं। तो इन जो p एंड q इंटीजर है, और ये क्या है, हमारे को प्राइम्स भी है। तो को प्राइम्स होने से इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के अलावा। ठीक है, 1 के अलावा इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसलिए पी एंड क्यू क्या है, हमारे इंटीजर भी हैं और को प्राइम्स भी हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर सकते हैं कि क्यू को मल्टीप्लाई किया हमने रूट 2 के साथ में, तो आपको मिल गया रूट 2 इंटू क्यू। ये स्टेप आ गई। अब नाउ स्क्वेयरिंग बोथ द साइड हमने स्क्वेयर किया, तो रूट 2 का स्क्वेयर करेंगे तो आपको यू गेट 2, देन क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, आगे रेफरेंस पे यूज करेंगे। देखिए, यहाँ से आपके लिए मैंने क्या किया है कि जो 2 है इसको पी स्क्वेयर के अपॉन में लिखा है। डेट मीन्स कि क्या हो रहा है कि पी स्क्वेयर इज डिवाइडेड बाय 2, है ना। क्या कर रहा है, पी स्क्वेयर 2 से डिवाइड हो रहा है इस तरीके से। तो आप यदि मान लो ये स्टेटमेंट ये लाइन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये 2 को पी स्क्वेयर के डिनोमिनेटर में लेके आया हूँ। तो इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है, ये आपको ये इम्प्लाइज करता है कि जो है पी स्क्वेयर इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये 2 से डिविजिबल हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा 2 डिवाइड्स पी स्क्वेयर, देन 2 डिवाइड्स पी। अब ये कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट्स, आपको ये मिलेगा थ्योरम 1.3 से मिलेगा आपको। हमने थ्योरम 1.3 लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए, अब ये 2 डिवाइड्स पी मिल गया है हमें। अब हम क्या करते हैं कि इसे हमेशा लिख सकते हैं ना। अब हम यहाँ पे एज्यूम कर लिए ये 2 पी डिवाइड्स, ये क्या मिल गया हमको, पी डिवाइड्स 2 मिला है। तो आपने क्या कर लिया, इसी को a के इक्वल में आपने एज्यूम कर लिया। तो इसे हमने यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, नाउ लेट p इज इक्वल टू 2 है। अगेन a इज यहाँ पे क्या हमने ले लिया है, इंटीजर ले लिया है। अब देखिए, नाउ स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, आपने यहाँ पे दोनों ही साइड में स्क्वेयरिंग कर दिया है, तो आपको क्या मिलेगा, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a स्क्वेयर। ठीक, अब देखिए यहाँ से इक्वेशन 1 से पी स्क्वेयर किसके इक्वल में हो रहा है, हमारा 2q के स्क्वायर में हो रहा है। तो हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, ये जो p था,
पी स्क्वेयर इक्वेशन 1 से हमें क्या मिला है, जो पी है वो 2q स्क्वेयर के इक्वल में है। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, पी स्क्वेयर के प्लेस पे हम पुट कर देंगे 2q स्क्वेयर। तो आप क्या करोगे, 2 को उसके डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, q स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ से इसको 2 का हम क्या करें, क्यू स्क्वेयर के डिनोमिनेटर में हम लेके आए हैं, तो क्या करेगा, अब देखिए ये क्यू स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा था, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वेयर, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वेयर, तो बाय द थ्योरम 1.3 2 आल्सो डिवाइडेड बाय क्यू, है ना, 2 डिवाइड्स क्यू, थ्योरम 1.3 से क्या होगा, जो 2 है 2 डिवाइड्स क्यू, है ना, क्यू क्या 2 क्या करेगा, ये तो क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो भैया आपने ये कहा है कि P भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 P भी डिवाइड हो रहा है 2 से और Q भी डिवाइड हो रहा है 2 से, और थ्योरम में आपने अजम्पशन क्या लिया हुआ है कि दोनों P और Q क्या है, को प्राइम है, को प्राइम है मतलब इनके बीच में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता है। बट यहाँ तो आप क्या कह रहे हो कि ये यहाँ पे आपका 2 डिवाइड्स P मीन्स P भी 2 से डिवाइड हो रहा है, Q भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो 2 है, 2 is a common factor of P and Q which is not possible as P and Q are O prime, है ना। कैसे संभव है स्टूडेंट कि P और Q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर आ जाए, तो ये जो हमने अजम्पशन लिया था वो अजम्पशन हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो डेट मीन्स ये इस बात को इम्प्लाइज करेगा कि √2 हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये √2 का प्रूफ था। इसी प्रकार से √3 का और 5 का भी हम प्रूफ सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। आप हमारे साथ में बने रहे हुए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर टुडे सेशन।